हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का एमसीक्यू मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पेन एंड कॉपी रेडी रखें। पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का मूल आधार क्या था? सेना, धर्म, साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति, धन। ऑप्शन सी, साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की राजनीतिक चेतना विकसित हुई थी? व्यक्तिगत, धार्मिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। ऑप्शन सी, यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में साहित्य का योगदान क्या था? विभाजन, मनोरंजन, राष्ट्रीय भावना का प्रसार, युद्ध प्रशिक्षण। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय भावना का प्रसार। राष्ट्रवाद के कारण किस व्यवस्था की शक्ति कमजोर हुई? लोकतंत्र, गणतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, समाजवाद। ऑप्शन सी, निरंकुश राजतंत्र। राष्ट्रवाद ने किस वर्ग को सबसे अधिक राजनीतिक अधिकार दिलाए? सामंत, मध्यम वर्ग, दास, चर्च। ऑप्शन बी, मध्यम वर्ग। राष्ट्रवादी आंदोलनों में गीत, ध्वज और प्रतीकों का प्रयोग क्यों किया गया? सजावट के लिए, पहचान और एकता के लिए, युद्ध रणनीति के लिए, मनोरंजन के लिए। ऑप्शन बी, पहचान और एकता के लिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास से किस प्रकार के राज्य बने? ऑप्शन ए, साम्राज्य, उपनिवेश, राष्ट्र राज्य, धार्मिक राज्य। ऑप्शन सी, राष्ट्र राज्य। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की निष्ठा समाप्त होने लगी? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय, बी, धार्मिक, सी, सामंती, डी, पारिवारिक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सामंती। राष्ट्रवाद के उदय से किस प्रकार की राजनीति समाप्त होने लगी? आधुनिक, लोकतांत्रिक, सामंती, संवैधानिक। ऑप्शन सी, सामंती। यूरोप में राष्ट्रवाद का सामाजिक प्रभाव क्या था? वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक संघर्ष, आर्थिक संकट। बी, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का विकास हुआ? भय, घृणा, राष्ट्रीय गौरव, उदासीनता। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय गौरव। राष्ट्रवाद ने किस व्यवस्था को समाप्त करने में सहायता की? लोकतंत्र, सामंतवाद, समानता, स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, सामंतवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव किस क्षेत्र पर नहीं पड़ा? राजनीति, समाज, संस्कृति, प्राकृतिक आपदाएं। ऑप्शन डी, प्राकृतिक आपदाएं। राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? दमन, जागरूकता, भ्रम, विभाजन। ऑप्शन बी, जागरूकता। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की पहचान मजबूत हुई? क्षेत्रीय, धार्मिक, राष्ट्रीय, जातीय। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय। यूरोप में राष्ट्रवाद का राजनीतिक परिणाम क्या रहा? छोटे राज्यों का विलय, धार्मिक शासन, सैनिक तानाशाही, उपनिवेश विस्तार। ऑप्शन ए, छोटे राज्यों का विलय। राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका क्या थी? दमन, प्रचार और चेतना, हिंसा, अफवाह। ऑप्शन बी, प्रचार और चेतना। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का ह्रास हुआ? स्वतंत्रता, समानता, सामंती निष्ठा, राष्ट्रीय पहचान। ऑप्शन सी, सामंती निष्ठा। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व क्या है? युद्ध, औद्योगिक विकास, आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण, उपनिवेश विस्तार। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की सरकारें कमजोर हुई? लोकतांत्रिक, निरंकुश, समाजवादी, गणतंत्र। ऑप्शन बी, निरंकुश। राष्ट्रवाद ने किस भावना को अस्थायी रूप दिया? डर, घृणा, राष्ट्रीय पहचान, अलगाव। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पहचान। यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन क्यों आवश्यक है? केवल परीक्षा के लिए, आधुनिक विश्व राजनीति को समझने के लिए, धार्मिक ज्ञान के लिए, भूगोल के लिए। ऑप्शन बी, आधुनिक विश्व राजनीति को समझने के लिए। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की चेतना फैली? व्यक्तिगत, धार्मिक, राष्ट्रीय, वर्गीय। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय। राष्ट्रवाद का अंतिम उद्देश्य क्या माना गया? युद्ध, साम्राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य, उपनिवेश। ऑप्शन सी, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावी था?
सेना, धर्म, साझा इतिहास और संस्कृति, धन। ऑप्शन सी साझा इतिहास और संस्कृति। राष्ट्रवाद ने किसे सबसे अधिक सशक्त किया? राजा, चर्च, जनता, सामंत। ऑप्शन सी जनता। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार के कानून बने? धार्मिक, असमान, समान नागरिक कानून, सामंती। ऑप्शन सी समान नागरिक कानून। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव सबसे पहले किस देश में दिखाई दिया? जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी फ्रांस। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना को बल मिला? व्यक्तिगत स्वार्थ, राष्ट्रीय गौरव, धार्मिक कट्टरता, वर्ग संघर्ष। ऑप्शन बी राष्ट्रीय गौरव। राष्ट्रवाद के विकास में लोक संस्कृति की भूमिका क्या थी? मनोरंजन, आर्थिक प्रचार, राष्ट्रीय चेतना, युद्ध प्रशिक्षण। ऑप्शन सी राष्ट्रीय चेतना। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन क्या था? साम्राज्य विस्तार, राष्ट्र राज्यों की स्थापना, धार्मिक शासन, सैन्य तानाशाही। ऑप्शन बी राष्ट्र राज्यों की स्थापना। राष्ट्रवाद ने किस भावना को कमजोर किया? समानता, स्वतंत्रता, सामंती निष्ठा, भाईचारा। ऑप्शन सी सामंती निष्ठा। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में महिलाओं की भूमिका कैसी थी? नगण्य, सीमित, सक्रिय, विरोधी। ऑप्शन सी सक्रिय। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की राजनीति समाप्त हुई? आधुनिक, लोकतांत्रिक, सामंती, संवैधानिक। ऑप्शन सी सामंती। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की पहचान प्रमुख बनी? धार्मिक, जातीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय। ऑप्शन सी राष्ट्रीय। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का दीर्घकालीन प्रभाव क्या रहा? युद्ध, आर्थिक संकट, आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण, धार्मिक संघर्ष। राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान क्या था? दमन, जागरूकता, भ्रम, विभाजन। ऑप्शन बी जागरूकता। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का क्षय हुआ? समानता, स्वतंत्रता, सामंती निष्ठा, राष्ट्रीय पहचान। ऑप्शन सी सामंती निष्ठा। यूरोप में राष्ट्रवाद के अध्ययन से क्या समझ में आता है? केवल इतिहास, आधुनिक राज्य व्यवस्था, धार्मिक ज्ञान, भूगोल। ऑप्शन बी आधुनिक राज्य व्यवस्था। राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस और साहित्य क्यों महत्वपूर्ण थे? मनोरंजन, चेतना और एकता, युद्ध और कर व्यवस्था। ऑप्शन बी चेतना और एकता। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की भावना मजबूत हुई? व्यक्तिगत, धार्मिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक। ऑप्शन सी राष्ट्रीय। यूरोप में राष्ट्रवाद ने किस व्यवस्था का अंत तेज किया? लोकतंत्र, सामंतवाद, समाजवाद, समानता। ऑप्शन बी सामंतवाद। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार के संघर्ष सामने आए? धार्मिक, औद्योगिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक। ऑप्शन सी राष्ट्रीय। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ क्या था? वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक विभाजन, आर्थिक संकट। ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता। यूरोप में राष्ट्रवाद का समग्र परिणाम क्या रहा? युद्धों की श्रृंखला, औद्योगिक विकास, आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना, उपनिवेश विस्तार। ऑप्शन सी आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का अस्थायी विकास हुआ? डर, घृणा, राष्ट्रीय पहचान, अलगाव। ऑप्शन सी राष्ट्रीय पहचान। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? राजा, चर्च, जनता, सामंत। ऑप्शन सी जनता। राष्ट्रवाद का अंतिम और अस्थायी लक्ष्य क्या था? युद्ध, साम्राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य, उपनिवेश, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य। यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन क्यों आवश्यक माना जाता है? परीक्षा पास करने के लिए, आधुनिक विश्व को समझने के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, भूगोल के लिए। ऑप्शन बी आधुनिक विश्व को समझने के लिए। तो दोस्तों यह था यूरोप में राष्ट्रवाद का एमसीक्यूज। अब तक हम लोग 500 एमसीक्यूज के सीरीज में 450 एमसीक्यूज देख चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना स्कोर बताइए, चैनल बिहार पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि इस चैनल में हम लोग क्लास 6 से क्लास 12 तक चैप्टर वाइज, पेज वाइज हर एक सब्जेक्ट्स की कंटेंट को हम लोग स्टडी करेंगे। इसके साथ ही बिहार की बातें में बिहार से संबंधित
कुछ न कुछ नई जानकारी योजनाओं से संबंधित या अन्य चीज़ों से संबंधित हम लोग लेते आएंगे। अगले वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे जिस यूरोप में राष्ट्रवाद का। इसके साथ ही इसको कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय